हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है कि फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग, यानी कि फ्रिज के अंदर जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उन सभी भागों की हम चेकिंग करके दिखाएंगे और किस प्रकार से चेक किए जाते हैं वो सब आपको जानकारी मिलेगी। और वीडियो के अंदर जो भी पार्ट्स की जानकारी दी जाएगी उसको आपको चेक करके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से पार्ट्स को हम चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिज के अंदर जो लगे हुए कंप्रेसर होता है उसको चेक करके बताएंगे और उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है, वो उसके सारे बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप कंप्रेसर फ्रिज का देख रहे हैं ये सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है जो कि हमारे एलजी कंपनी का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एलजी कंपनी का हमारे सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है, जो कि आज हम कंप्रेसर की चेकिंग दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी भी कंप्रेसर की चेकिंग कर सकते हो। जैसे इस कंप्रेसर की चेकिंग होगी उसी प्रकार से आप किसी भी कंप्रेसर की चेकिंग कर सकते हो। तो इसकी चेकिंग करने के लिए हम इस दो प्रकार से इसकी चेकिंग कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कंटिन्यूटी अगर टेस्टर है तो इससे भी हम कर सकते हैं इसकी चेकिंग। अगर हमारे पास ऐसा क्लैम मीटर है तो भी हम इस चेकिंग कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो भी हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चेकिंग करके दिखाएंगे जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है इससे। तो यानी कि जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है इसका जो टेस्ट करने का तरीका होता है ये बताता है हमारा कि इसके अंदर जो वाइंडिंग की गई है उससे हमारा जो करंट घूमता है वो घूम करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका जो प्रॉपर जो हमको सही तरीके से नहीं बताता है, जो सही तरीके से हम वाइंडिंग को चेक करते हैं कंप्रेसर की, वो मल्टीमीटर से या किलोमीटर से ही कर पाते हैं। बाकी इससे चेक करने पर सिर्फ हमको ये पता पड़ता है कि हमारे जो वाइंडिंग है उसके अंदर कोई शॉर्टेज तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वाइंडिंग से करंट पास नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इससे चेक करते हैं। तो जो आप कंप्रेसर के अंदर जो 3 टर्मिनल दिख रहे होंगे आपको, 2 ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में, तो मैं बता दूं आपको जो नीचे की साइड में ये हमारा कॉमन टर्मिनल है और जियो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है यानी कि बाएं हाथ की तरफ है, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है, और जो हमारा राइट हैंड तरफ की साइड में है ये हमारा रनिंग का पॉइंट है। तो अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक नॉब हमारे लिए कॉमन पर रखनी होगी और इन दोनों पर एक नॉब हम किसी पर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर बता रहा है कि ये वाइंडिंग हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद इधर लगाएंगे तो ये भी वाइंडिंग हमारी प्रॉपर सही आ रही है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि हमारे फ्रिज के अंदर जो वाइंडिंग की गई है उसके अंदर कोई शॉर्टेज नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी तार हमारा टूटा हुआ नहीं है। और जो प्रॉपर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं इसकी फ्रिज के जो कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगा हुआ है उसकी वाइंडिंग की, तो हमको क्लैम मीटर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसको हम पहले बजर मोड पर सेट कर लेंगे, और बजर मोड पर सेट करने के बाद हम कंप्रेसर के एक पॉइंट को हम कॉमन पर रखेंगे, एक पॉइंट को तो हम कॉमन पर रखेंगे, और कॉमन पर रखने के बाद देखेंगे कि मल्टीमीटर के अंदर कितनी रीडिंग शो हो रही है। तो एक पॉइंट को कॉमन पर रखने के बाद एक पॉइंट पर हम दोनों में से किसी पर भी पहले रख सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग पर रखते हैं, तो इसमें हमारी जो रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी 14 नज़र आ रही है। उसके बाद हम रनिंग पर जो रखेंगे तो इसमें जो हमारी रनिंग पर जो रीडिंग आ रही है वो आप देख पा रहे होंगे 13 रीडिंग आ रही है। यानी कि ये हमारी जो वाइंडिंग है वो अंदर से बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में हमारी 15 रीडिंग है और रनिंग में हमारी 13 रीडिंग है। तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बार हम सभी पॉइंटों पर लगा करके एक बॉडी अर्थ चेक कर लेंगे, यानी कि फ्रिज में
कहीं भी बॉडी पर एक वायर को लगाएंगे और एक इसके टर्मिनल पर लगाते जाएंगे और इस प्रकार से हमारे फ्रिज के अंदर कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर से, ताकि हमारा बाइंडिंग जो है बॉडी अर्थ भी नहीं हो। तो इस प्रकार से तो हम कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं कि कंप्रेसर के अंदर का लगा हुआ जो बाइंडिंग है वो सही है। तो ये तो पता चल गया कि हमारे कंप्रेसर के अंदर जो बाइंडिंग है वो तो सही है बिल्कुल। अब हमको चेक करना है कि जो अन्य पार्ट लगे हुए थे उनको किस प्रकार से चेक करते हैं। तो कंप्रेसर के बाद आता है हमारा थर्मोस्टेट, यानी कि फ्रिज में जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, कूलिंग को हम सेट करते हैं इसके द्वारा। इसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये खराब है या सही है, इसको किस प्रकार से खराब व सही देखा जाता है। तो थर्मोस्टेट के अंदर हमारे सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। इसमें हम फेस सप्लाई को देते हैं, एक पॉइंट से हम इन कराते हैं और एक पॉइंट से आउट करा लेते हैं। किसी से भी इन और किसी से भी आउट आप करा सकते हैं, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक पॉइंट पर फेस को इन कराएंगे, दूसरे पॉइंट से हमको फेस आउट करा लेना होता है। तो ये हमारा सबसे पहले फेस जो वायर आता है वो हमारा थर्मोस्टेट पर आता है, उसके बाद हमारा जो आउट होकर के जाता है कंप्रेसर को। तो इसकी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? इसकी टेस्टिंग हम कंटिन्यूटी टेस्टर से ही कर सकते हैं। इसी से हमको पता लग जाएगा कि ये हमारा थर्मोस्टेट सही है या नहीं। इसका सही का मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंटों पर अगर हम इसको टेस्टर को लगाएं तो हमारा बल्ब जलना चाहिए इस प्रकार से, जो कि आपको देख पा रहे होंगे वीडियो में। हमारा बल्ब बिल्कुल सही सलामत जल रहा है। तो इस प्रकार से अगर हमारा बल्ब जल रहा है तो हमारा ये थर्मोस्टेट भी बिल्कुल सही है। और एक बार इसको घुमा करके देख लेंगे, इसको बंद करके देख लेंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज हम पूरा से घुमाएंगे और आपको इस तरह से आवाज़ आएगी एक, और आवाज़ आने के बाद अगर इस पर लगाएंगे हम तो इस पर कोई भी बल्ब हमारा नहीं जलना चाहिए। इन दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ये थर्मोस्टेट 50% सही है। और अगर इसको ऑन करने पर अगर ये सप्लाई हमारी आ रही है तो हमारा थर्मोस्टेट है जो 50% सही माना जाता है। इसको 100% सही चेक करने के लिए हमें बर्फ़ लेनी पड़ेगी और उस किसी बर्तन में बर्फ़ को डाल करके, ये आपको जो इसकी जो पूंछ नज़र आ रही है इसको बर्फ़ में दबाना होगा और बर्फ़ में दबाने के बाद इसको चेक करना होगा कि हमारा जो इसका टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमारे इसके अंदर से कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यानी इस तरह से बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर इस तरह से बर्फ़ में भी इसको ढकने के बाद अगर इस तरह से बल्ब जल रहा है तो अभी हमारा थर्मोस्टेट ख़राब माना जाता है, क्योंकि ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। कभी कभार क्या रहता है कि फ्रिज के अंदर आवश्यकता से ज़्यादा कूलिंग आ जाती है या हमारे फ्रीजर के अंदर अधिक बर्फ़ जम जाती है, तो ये मुख्य कारण होता है कि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो कट ऑफ नहीं कर रहा है, कंप्रेसर को बंद नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह की अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो थर्मोस्टेट को अवश्य चेक करें। और थर्मोस्टेट को चेक करने का सीधा हिसाब है, अगर ये दिक्कत आएगी तो आपको बर्फ़ में डालकर ही ये चेक करना पड़ेगा कि ये कट ऑफ हो रहा है या कट ऑफ नहीं हो रहा। तो चलिए इस प्रकार से तो हम थर्मोस्टेट की चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कम स्विच को, यानी कि जो फ्रिज के अंदर बल्ब को जलाता बुझाता है वो किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो जो आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे ये डोर स्विच है। इसका कार्य होता है कि जब हमारा बल्ब जलता है तो जो अब अभी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे इस स्थिति में रहता है। जब हम गेट को बंद कर देते हैं तो हमारा जो स्विच है वो इस तरह से बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये अंदर चला जाता है तो इन दोनों पॉइंटों की कंटिन्यूटी हट जाती है और जब ये हमारा दरवाज़ा खुलता है तो ये स्विच ऑटोमेटिक हमारा जो बाहर की तरफ आ जाता है, तो हमारी जो कंटिन्यूटी है जो हमारी इन दोनों पॉइंटों की एक हो जाती है। तो इसमें फेस सप्लाई को इन किया जाता है, फेस को एक पिन से इन किया जाता है, एक पिन से आउट किया जाता है। इन दोनों में आप ये काम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे इससे इन कराएं, इससे आउट कराएं, या इससे इन कराएं, इससे आउट कराएं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी चेकिंग करने के लिए हम कंटिन्यूटी टेस्टर की दोनों नॉबों पर इस प्रकार से रखेंगे। अगर हमारा बल्ब जला तो हमारा जो स्विच है बिल्कुल सही है, और अगर हमारा बल्ब जलते अवस्था में अगर हम इस स्विच को दबाएंगे तो हमारा जो टेस्टर है ये बंद होने आना चाहिए। इस प्रकार से अगर इसको छोड़ेंगे तो जलना चाहिए और इसको अंदर करेंगे तो बंद होना चाहिए। इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाती है
इस स्थिति में हमारा बल्ब जलता है और जब ये इसको गेट को बंद कर देते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बल्ब यानी कि डोर स्विच की जो टेस्टिंग है इस प्रकार से हम करते हैं। इस प्रकार से आप अपने भी डोर स्विच को निकाल करके टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे कंप्रेसर में लगने वाला OLP और रिले। तो इस प्रकार के इसके अंदर OLP रिले लगते हैं। ये जो इसको बोलते हैं OLP यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी कि ये हमारा कंप्रेसर को ओवर हीटिंग से बचाता है। इसमें 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, एक सप्लाई देने के लिए और एक सप्लाई को कंप्रेसर में देने के लिए, यानी कि यहाँ से इन कराते हैं और यहाँ से आउट करके कंप्रेसर को देता है। तो इस तरह का कोई भी एक टेस्टर ले लेंगे और टेस्टर लेने के बाद हम इसको एक नॉब पर रखेंगे और जो कंप्रेसर में लगने वाला एक उस पर रखेंगे। अगर हमारा बल्ब जला तो ये हमारा बिल्कुल सही है और अगर बल्ब नहीं जला तो हमारा ये खराब माना जाएगा। और इसका एक टेस्टिंग और है, इसको हम हीट कर कर भी देख सकते हैं। ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा हीट किया जाए मोमबत्ती वगैरह से और आप इन दोनों पॉइंटों पर चेक करें तो हमारी जो बल्ब जो अभी जला था टेस्टर का ये नहीं जलना चाहिए। अगर नहीं जला गर्म करने के बाद तो ये बिल्कुल सही है 100%। अगर गर्म करने के बाद भी हमारा बल्ब जल रहा है तो ये इसको ख़राब माना जाएगा, क्योंकि ये हमारे कंप्रेसर को ओवर हीट होने से नहीं बचा रहा। तो इस प्रकार से हम इसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिले, यानी कि रिले की टेस्टिंग करने का ये PTC रिले है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस होता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, अगर इसके दोनों जो पॉइंट होते हैं जो कंप्रेसर में लगते हैं, इसमें अगर कोई भी कंटिन्यू टेस्टर अगर इस प्रकार से लगाओगे तो ये हमारा जल जाएगा और इसको हटाओगे तो ये हमारा बुझ जाएगा। यानी कि इसका चेक करने का एक तरीका होता है कि इस PTC रिले को हम सीरीज के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों में हमें सीरीज के दोनों वायरों को डाल देना है, तो सीरीज का बल्ब जो है हमारा कुछ देर तक जलना चाहिए और कुछ देर के बाद वो बल्ब यानी कि बंद हो जाना चाहिए। या मान लीजिए 10 सेकंड भी जल सकता है, 20 सेकंड भी जल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा बल्ब जलने के बाद 20 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद हमारा बल्ब बुझ गया तो हमारा ये PTC रिले सही है। अगर किसी स्थिति में बल्ब नहीं जला, हमेशा जलता ही रहा, मतलब बुझा नहीं, तो हम इस PTC रिले को खराब मान सकते हैं। और एक और इसकी स्थिति होती है कि हम PTC रिले को ही बदल कर देख सकते हैं। अगर हमारे पास से कोई और PTC रिले है, किसी प्रकार से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम नया के PTC रिले को लगा कर देख लेंगे। अगर उससे कंप्रेसर चल गया तो ये हमारा ख़राब है, अगर नहीं चला तो भी हमारा ये सही माना जाएगा, फिर कोई और कमी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से फ्रिज में जितने बड़े इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी पार्ट्स थे उनका सबका आपको टेस्टिंग करके दिखाया, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप अपने सभी फ्रिज के पार्ट्सों की टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो कि आगे आने वाली वीडियो उनका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।